शेखावाटी के संतों की ओर से हिंदू जागरण के लिए निकाली जाने वाली समरस सनातन यात्रा की शुरुआत 11 दिसंबर को संतों के नेतृत्व में यात्रा सालासर बालाजी मंदिर में पूजा पाठ करके शुरू होगी, जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं और अखंड ज्योत के साथ रवाना होकर सुजानगढ़ होती हुई रतनगढ़ श्री तालवाले बालाजी श्री श्याम मंदिर पहुंचेगी। इस अवसर को लेकर रविवार की शाम श्री तालवाले बालाजी मंदिर में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में फतेहपुर शेखावाटी के संत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में यात्रा को लेकर रविवार को मंदिर प्रांगण में यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बुधगरी मंडी के संत दिनेश गिरी महाराज ने बताया कि शेखावाटी के सभी संतों के द्वारा निकाली जा रही यात्रा सुजानगढ़ से शुरू होकर राज्य की तहसील में जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता को बढ़ावा देकर हिंदू समाज को शिखर पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को जागरूक व संगठित करना मुख्य उद्देश्य है, जिसमें अखंड भारत की स्थापना होगी। धर्मांतरण पर रोक लगाना है। श्री तालवाले बालाजी मंदिर के पुजारी पवन इंदौरिया, पुजारी गोपीकिशन ने संत दिनेश गिरी महाराज का पुष्पमाला व दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर रतनगढ़ के सर्व समाज के सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। नगर का गणमान्य जन, प्रबुद्धजन, युवा सबको खूब खूब सादर अभिवादन, सादर हरिश्मण। आपा बालाजी महाराज के चरणों में बैठकर आज कुछ चिंतन मनन करशा। लगभग तो आप सबने जानकारी उसी सोशल मीडिया अन्य चर्चा के माध्यम से कि शेखावाटी का संत सब लोग मिलकर आपके मठ मंदिरा से बाहर निकलकर हिंदू धर्म के लिए, सनातन की मजबूती के लिए एक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। नाम भलाई मेरो चाल रहे उसी, लेकिन भी के पीछे तमाम शेखावाटी का संत है। सब संतां को आशीर्वाद है, सब संतां को संकल्प है, सब संतां के पास जाकर आप आशीर्वाद लियो है। इसलिए समरस सनातन यात्रा अगर समझनी है, देखनी है तो शेखावाटी का तमाम सब संत वो आयोजन कर रहे हैं। इस दृष्टि से देखनी मेरे कंधा पर वजन है, मेरी जिम्मेदारी तो इतनी है। बाकी सब संत क्यों आश्रम से निकलकर संत लोग समरस सनातन यात्रा कर रहे हैं, भी विषय में भी विस्तार से आप सबने बताने की आवश्यकता मैं इसलिए बोल समझूं कि रतनगढ़ का आपा सब निवासी यहाँ के आयोजना में, यहाँ के कार्यक्रम में और यहाँ के विषय ने अच्छी तरह आप समझा ही नहीं। हाँ, यहाँ के संकल्प में आप अग्रणी भी रहो। एक नहीं अनेक कार्यक्रम आयोजन मेरा रतनगढ़ में देखेड़ा है, आप लोगों को भाव विचार देखेड़ा है। परंतु पिछले 20-30 वर्ष में ज्ञात इतिहास में अयाल के एक आयोजन की अगर आप कल्पना देखा तो अपन देखने मिली को नहीं कि सब संत एक संकल्प लेकर मठ मंदिर छोड़कर शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव जा रहा है भिक्षा मांगने के लिए कि भाई हिंदुओं थे थारी ताकत ने पिछाड़ो, थे थारी शक्ति ने पिछाड़ो, सनातन को जो बल है भी बल न पिछाड़ो, बिन खिड़ाओ मत, बिन बिखराओ मत, बिन छेड़ मत करो। भी बल ने जगाने के लिए, एकत्रित करने के लिए, भी हनुमान बल की पहचान कराने के लिए वह सब साधु संत बालाजी महाराज को आशीर्वाद लेकर गीता जयंती के दिन 11 दिसंबर से सालासर से प्रारंभ होकर आप रतनगढ़ आ रहा है। और मेरो आपसे आग्रह यो ही है कि वो जो प्रारंभ है वो रतनगढ़ से हो रही है। पहलो दिन है, प्रथम यात्रा को दिवस है। प्रथम चरण में वह यात्रा अपना शेखावाटी बरसी, शेखावाटी को मतलब तीनों जिला से कर चूरू जोजनू सब तहसील हम जासी बीच में गांव कस्बासी बटे भी मिलसे बातचीत करते हैं। भी के बाद में पूरे प्रदेश में भी वह यात्रा जब भी संकल्प भगवान को, गुरु लोगों को वो आगे भी जागी, आवश्यकता पड़ी तो आप पूरे देश में भी चलांगा। लेकिन सनातन ने, हिंदुत्व ने शिखर पर पहुंचाने के लिए भारत ने, भारत माता ने और गौ माता ने
भी के वास्तविक पद पर पहुंचाने के लिए हमारे सब संतान को संकल्प है वो निरंतर आजीवन चालतो रसी प्रण प्राण तक चालतो रसी भी को आगाज रतनगढ़ से हो रही थे लोग भव्य आगाज करवा दो इतनी थार से अपेक्षा और आशा और वो उसी मैं कोई चयन को नहीं करो लेकिन संयोग से शेख हवाटी की जब परिक्रमा को मार्ग तय हो कि भी अपन शेख हवाटी की परिक्रमा करनी है तो भी परिक्रमा का मायने प्रथम दिन शुरुआत आपने सालासर सुजानगढ़ और रतनगढ़ से हुई है और वो भव्य आगाज आपने जो कहे ने कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन शुरुआत अगर अच्छी होगी तो भी वो अंत तो कयाल को होगा जो को देखने लायक हुआ ही हो इसलिए मन पूर्व विश्वास है कि रतनगढ़ के माने जो समरस सनातन यात्रा को कार्यक्रम हुआ वो अद्भुत हुआ बहुत ही अच्छो हुआ प्रभावी हुआ एक परिणाम आवे को अयल को हुआ हमारे लोगों का संकल्प है कि हिंदू समाज में अंतिम छोर को भी जो व्यक्ति है जेकने कोई भी कारण से कोई भी परिस्थितियां से अलग होने की बात बनी जातिवादी की बात बनी पार्टियां की बात बनी पर सब चीज़ा ना अपन हटाकर एक सबसे ऊपर मेरा सनातन है मेरी कोई जाति मेरी कोई पहचान मैं ऊंचो हूं कि नीचो हूं मैं शहर को हूं कि गांव को हूं मैं साधु हूं कि मैं गृहस्थी हूं यह सब बातें बाद में सबसे पहली मैं माँ भारती को सनातन को पुत्र हूं मेरे खून में मेरे रक्त में हिंदुत्व को मेरा भाव है बा जकी भावना है बिन विस्तार से अपन समझनी एकत्रित करनी है लिए मैं ज्यादा कुछ कौन बोलूं जगह दिन बोल से और सब संत लोग भी आसी वहां से भी अपन सब सुन से लेकिन भी समरस सनातन यात्रा को भव्य आगाज रतनगढ़ में हुए इसलिए थे लोग कमर कस कर लाग जाओ साधु मठा से निकल लिया को नहीं साधु मठा से निकल लिया को नहीं कया हिंदू बांग्लादेश में अत्याचार न भुगत रहा है कया हिंदुओं की अपने देश में भी दुर्दशा हो रही है अनेक सपाता थे जानो हो वो काम कोई राजनेता से को नहीं हुए ये बात ना चित्रियां समझ ले आध्यात्मिक काम धर्म को काम राष्ट्र को काम जब तो बढ़िया तरीके से कोई साधु कर सके संत लोग कर सके हैं बाकी और कौन कर सके और जबकि बात हमेशा समाज में रहती नहीं कि साधु संत मठ मंदिर से निकले को नहीं भैया आप निकल गए आशा मैंने सब निकल गए साधु संत मठ मंदिर छोड़कर एक पीड़ा ने महसूस कर सनातन के लिए हिंदुओं के लिए आपके आने वाली पीढ़ी भविष्य के लिए जो कदम उठायो है वो कदम साधारण नहीं है आपा पिछले काफी वर्षों से अनेक बन अपा अंधविश्वास बोला कि के शब्द जवा मेरे ध्यान में को नहीं आ रही लेकिन अयाल की मतलब कुरीतियां में घुस गया आपा कि वास्तविक जो चीज है बिना आप पहचान भी नहीं पाई संन्यास परंपरा की स्थापना आज जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज करी बाकी जीवन के बारे में लोग जानता उसी 32 वर्ष की उम्र में केरल में मैं जन्म लेकर पूर्वी भारत को आजाद भारत नहीं बोधत कतो बड़ो भारत भी भारत को भ्रमण करो संन्यास परंपरा स्थापित करी चारों दिशाओं मठ स्थापित कराया आज भी आप केदारनाथ जावा तो आपने कितनी परेशानी हुए मार्ग नहीं हुए 20 समय केदारनाथ जाकर भगवान की स्थापना करी पूरे भारत ने एकजुट करो विलुप्त होतो यो सनातन धर्म ने वो वापिस पुनर्जागृत करो तो जगह संन्यास की स्थापना करने वाला शंकराचार्य जी यो काम करो तो मारो तो कितो बड़ो कर्तव्य बनतो सी कि मैं आज की परिस्थिति में समझ कर और गांव गांव ढाणे ढाणे जाकर भी धर्म की स्थापना को काम करा इसलिए मैं हमारी तपस्या समझ कर वो काम कर रहे हैं इसके पीछे कोई भावना नहीं है कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कोई न भी मजबूत करने की कोई न भी कमजोर करने की के पीछे भावना नहीं है भावना एक ही है राष्ट्र हिंदू धर्म सनातन धर्म के पीछे और कोई भेद नहीं है और कोई लक्ष्य नहीं है आप सब लोग आइए अपील कर सुन आज आप लिए बैठे हाँ कि जगह दिन यात्रा आवे
तो शेखावाटी में ही नहीं पूरे राजस्थान में चर्चा हुआ कि समरस सनातन यात्रा प्रारंभ हुई। रतनगढ़ में भी जो भव्य आगाज हुई वो अद्भुत ही नहीं है, भी का परिणाम पूरी शेखावाटी नहीं पूरे राजस्थान के साधवान थे। धन दौलत सुख सुविधा श्रद्धा सब कुछ अर्पण करो। श्रद्धा से ज्यादा गुरु के प्रति क्यों हो सके, स्वयं के भाव से ज्यादा अर्पण क्यों हो सके, जगह सब के संतान के लिए अर्पण कर दिया। और वह सब साधु भिक्षा मांगने के लिए थाने कर आ रहा है, कह हिंदुओं एकजुट हो जाओ, आई भिक्षा है। प्रभा भिक्षा रतनगढ़ वासी देवगा ही नहीं, भी संकल्प ने पूर्ण कर दिखाना है। आपकी संतां को जो आदेश हो, संतां की जो आज्ञा ही भी को पालन में लोग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। आओ थे भी सब शेखावाटी प्रदेशवासी, राजस्थानवासी, भारतवासी बिन पूरो करो, बस इतनी बात है। और ये व्यवस्था बढ़ाने के लिए कुछ विशेष बातें की अपन ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी हम एकजुटता की बात कर रहे होंगे, भी की शुरुआत अपन ही करनी है। कौन आगे है कौन पीछे है, ये सब छोड़ दो बात। शास्त्री जी इन जगह कितनी बढ़िया, बाकी सामर्थ्यता बड़ी है, मेरी सामर्थ्यता इतनी बराबर को नहीं। सब चीजों से दूर होकर साधु ही आगे ही साधु ही में पीछे ही अपने को आदेश है, इसलिए भी सबसे दूर होकर बढ़िया एक स्वागत सभा कार्यक्रम आप सब ने मिलकर करना है और सब वर्गों ने शामिल करना है। तमाम वर्ग जाति विचारधारा पार्टी कोई ने भी मत दे, आप से कोई फर्क नहीं। आप राम ने मानने वाला आप भाई हाँ आओ बैठो बैठो, आप राम जी ने मानने वाला कोई सी भी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ा। आओ मन सब न जाना है। मेरी आप सबसे तमाम गणमान्य जना से बालाजी महाराज की शाम जी की साक्षी का मैं आग्रह करूँ कि बढ़िया आयोजन सब लोग करो, मिलकर करो। इसलिए ये बात की अपन चिंता करनी है कि संत लोग आशा के अनुसार कोई चीज नहीं दे पाया हमारे, तो भी को संतान ही नहीं पूरे समाज ने कितो भारी खामियाजों भुगतने पड़े हैं। इसलिए आओ रतनगढ़ से शुरुआत करने की आवश्यकता है, क्या कि हिंदुओं ने जागृत करने की, संगठित होने की, और भी ताकत ने भविष्य देखेगो। मेरी तो बालाजी महाराज के सामने या कल्पना है कि आ समरस सनातन यात्रा हो सके कि वर्तमान में आप छोटी सी आंक रहा हुआ या इसका भविष्य का जो परिणाम आप नहीं देख पावा, लेकिन निसंदेह पूरी शेखावाटी में यह समरस सनातन यात्रा इतिहास में लिखी नहीं जाएगी, इतिहास में का परिणाम लिखा जाएगा कि समरस सनातन यात्रा का ये सुखद परिणाम सनातन समाज ने शेखावाटी वासियों ने प्राप्त हुआ। तो ठीक है, 11 तारीख ने 11 दिसंबर ने शाम को सायंकालीन यात्रा जब आवे तो आप एक नए अंदाज के सागे, नए आगाज के सागे आप सब मिलांगा। पूरे नगर ने लागणो है, गाँव ने भी लागना है, गाँव सब लोग आवेगा, सब लोग आप प्रयास करोगा। अयल की मैं आशा रखते हो पुनः आपने यही करे हूँ कि आपने सब ने मिलकर वो काम करना है। बालाजी महाराज के साक्षी के मायने एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि अयल की कोई भी विचार मन में आपने नहीं आना चाहिए कि यो आयोजन वो कर रहे है कि वो आगे है कि वो पीछे है। बहुत चीज़ा हमारे लोगों ने परेशान कर दे। आप सब देखो, अरे सब मिलकर करो, सबको आयोजन है। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। आप सब लोग छोटी सी सूचना पर इतना आकर, और मैं तो बोलो भी मगर समरस सनातन यात्रा को है और वो उद्देश्य शुरू करो थे। एक बार शुरुआत करने की आवश्यकता मैं बताऊं, पछे तो अपना आप सारो माहौल बने। आप बार 2-5 साल के मान की परिस्थिति देख रहे हैं जो कि 10 साल पहली को नहीं। कई बंधुओं का सभा स्थल ताल वाले बालाजी स्थान रखेंगे, तो अपना जो 4 नंबर पुलिया है वहाँ से सुजानगढ़ से महाराज श्री की यात्रा वहाँ आएगी, वहाँ से
महाराज श्री के साथ जो लगभग 50 गाड़ियों का काफिला होगा वो, और अपने रतनगढ़ से बाइक रैली और जो चौपहिया वाहन है उनको मिलाकर घंटाघर और फिर सब्जी मंडी से होते हुए गढ़, और उसके बाद भी वापस घंटाघर मेहंदीपुर बालाजी से होते हुए यहाँ पर आकर और फिर सभा होगी और जो संत शिरोमणि है वो संबोधित करेंगे। एक तो ये रखा। दूसरा ऑप्शन, स्थान छोटा रहता है क्योंकि आज हमने छोटे से एक छोटी सी सूचना पर इतने सनातन प्रेमी इकट्ठा हुए हैं। ये एक छोटी मीटिंग रखी है, उसमें इतने सनातन प्रेमी इकट्ठा हुए हैं। तो आम जिस दिन विशाल सभा होगी तो हो सकता है ये प्रांगण छोटा पड़े, तो हमें स्थान दूसरा चयन करना होगा। वो स्थिति होगी तो जो यात्रा है वो यहाँ से रवाना करेंगे। यहाँ से हम सब गाड़ियों काफिले के साथ चलेंगे और मार्ग अपना घंटाघर होते हुए, अशोक स्तंभ घंटाघर होते हुए, सब्जी मंडी गढ़ परिसर होते हुए फिर जो गंतव्य स्थान होगा वो होगा। सभा के पश्चात जो हमारे परम सौभाग्य है, रत्नधरा का परम सौभाग्य है कि सेका वाटी के जितने बड़े बड़े मठ हैं, जितने बड़े बड़े आश्रम हैं, मंदिर है, उनके महंत, उनके पीठाधीश्वर हमें अपना आशीर्वाद देने यहाँ रतनधरा पे पधारेंगे। हनुमान प्रसाद जी पोदार की जन्मस्थली पर शेखावाटी के सारे संत उस दिन महाराज श्री के नेतृत्व में इनके साथ पधारेंगे। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि उनकी सेवा हम सब मिलकर करें। तो किस विषय में आगमन हुआ आपका यहाँ? शेखावाटी के सभी संतों के द्वारा आगामी 11 दिसंबर गीता जयंती के दिन से पूरी शेखावाटी में समरस सनातन यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो बालाजी महाराज सालासर से रवाना होकर के सुजानगढ़ कार्यक्रम होके रतनगढ़ पहुंचेगी। आज रतनगढ़ में समरस सनातन यात्रा का भव्य कार्यक्रम हो, इस निमित्त यहाँ लोग बैठ करके योजना बनाई है। 11 दिसंबर को जिस दिन गीता जयंती है, गीता जी प्रकट होती है, उस दिन सायंकालीन वो समरस सनातन यात्रा यहाँ रतनगढ़ आएगी। आज बालाजी महाराज के ताल वाले बालाजी महाराज के चरणों में बैठ करके और बहुत ही भव्य योजना रतनगढ़ का कार्यक्रम समरस सनातन यात्रा का भव्य तो होने वाला ही है। जिस तरीके से यहाँ के लोगों की भावना, यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना देखिए, वो पूरे शेखावाटी में यहाँ की समरस सनातन यात्रा एक संदेश देगी। सभी संत यहाँ रतनगढ़ की धरा पे आएंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे। एकता का, समरसता का, हिंदुत्व की बल का पहचान कराने के लिए यात्रा आ रही है और खूब जोर शोर से लग रहे हैं। मेरा आग्रह है तमाम सब रतनगढ़ वासियों से समरस सनातन यात्रा का 11 दिसंबर को भव्य आयोजन निष्पादित करवाएं और एक परिवर्तन की जो लहर है सनातन में, उसके साक्षी बने। धन्यवाद।